हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्प्लिट ऑपरेटर। स्प्लिट ऑपरेटर बेसिकली एडवांस जावास्क्रिप्ट का पार्ट है और ये 3 डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेफिनेशन पे चलते हैं। द स्प्लिट ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट इज अ वर्सेटाइल एंड पावरफुल फीचर दैट अलाउस यू टू एक्सपैंड और स्प्लिट एलिमेंट इन एरे ऑब्जेक्ट और फंक्शन आर्गुमेंट्स। यानी कि हम एक्सपेंड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं एलिमेंट्स को, किसमें, एरे में, ऑब्जेक्ट और फंक्शन आर्गुमेंट्स। It's commonly used for copying, merging and passing around data structure without modifying the original ones। यानी ये मर्जिंग के लिए काम में आता है, कॉपिंग के लिए और पासिंग अराउंड द डाटा स्ट्रक्चर के काम। तो चलते हैं कोड पे। कोड पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसका स्ट्रक्चर। मैं आपको लास्ट वीडियो में मेमोरी एलोकेशन बताया था। तो मेमोरी एलोकेशन बेसिकली जो प्रिमिटिव डाटा टाइप था वो कैसे कर रहा था और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप यानी कि ऑब्जेक्ट और एरे कैसे वर्क कर रहा था। उस जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप थे उनको मेमोरी एलोकेशन को हम कैसे उस इश्यू को रिजॉल्व कर सकते हैं स्प्लिट ऑपरेटर के थ्रू, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेमोरी एलोकेशन ऑफ एरे वेरिएबल व्हेन वी सिंपल कॉपी। सपोज आपके पास एक यूजर वन एक वेरिएबल है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, जॉन एंड टॉम। ठीक है, आपने क्या किया, यूजर वन को कॉपी किया, किसमें, दूसरा वेरिएबल यूजर टू में आपने कॉपी किया। जब हम कॉपी करते हैं और बात हो रही है एरे या ऑब्जेक्ट की, तो उसमें क्या होगा, ये नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है तो इनका मेमोरी एड्रेस सेम होगा। यानी यूजर वन का भी 10001 है और यूजर टू का जो भी कॉपी करके आया है, यूजर वन से कॉपी किया है यूजर टू में, इसका भी मेमोरी एड्रेस सेम है। यानी कि अगर यूजर टू में या यूजर वन में आप कोई नया वेरिएबल ऐड करते हो या डिलीट करते हो तो दोनों में इफेक्ट होगा। अब ये वाली जो प्रॉब्लम है, यानी कि आपने एक में कॉपी करने के बाद आप में कुछ चेंज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पुरानी वाली वैल्यू वैसी की वैसी रहे, यानी पुराने वाला जो यूजर वन एरे है वो वैसा ही रहे, कोई इशू ना आए। मतलब उसमें कुछ ऐड करते हैं तो या डिलीट करते हैं तो वो वैसा ही रहे, यूजर वन यूजर टू में होना चाहिए मॉडिफिकेशन। तो वो हम हैंडल करते हैं किसके थ्रू, स्प्लिट ऑपरेटर के थ्रू। मेमोरी एलोकेशन थ्रू स्प्लिट ऑपरेटर व्हेन वी कॉपी ऑफ एरे वेरिएबल। सपोज आपने एक वेरिएबल लिया, लेट यूजर वन इक्वल टू जॉन और टॉम। अब हमने क्या किया, मैंने आपको बताया कि स्प्लिट ऑपरेटर 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एरे की बात कर रहे हैं तो एरे है यूजर वन तो एरे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट लिख देते हैं यानी कि कर्ली ब्रेसेस। यूजर वन को कॉपी किसमें किया है, यूजर टू में। जब हम स्प्लिट ऑपरेटर यूज करते हैं तो यूजर वन का मेमोरी एड्रेस सपोज 10001 है और जब हमने कॉपी किया यूजर टू में तो इसका मेमोरी एड्रेस डिफरेंट क्रिएट होगा। यानी क्या हो जाएगा, 1002, यानी कि एक दूसरा एड्रेस क्रिएट हो गया। यानी कि यूजर टू में अगर आप कुछ चेंज करते हैं वो यूजर वन में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ये मेमोरी एलोकेशन है जो हमने रिजोल्व किया है किसके थ्रू, स्प्लिट ऑपरेटर के थ्रू। चलते हैं कोड में और इसको करते हैं। यहाँ पर हमने स्प्लिट ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट एक h1 टैग में लिख लिया है। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, हम सपोज एक ले लेते हैं वेरिएबल कॉन्स्ट array1 ले लेंगे और इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, फ्रूट्स नेम लिख देता हूँ यहाँ पे, एप्पल, बनाना, ऑरेंज। एक दूसरा मैं वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ array2 और मैं एक नॉर्मल कॉपी करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, array2 के अंदर एक एक फ्रूट और ऐड कर देता हूँ, यानी array2 डॉट पुश। इसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया है, इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ क्या, मैंगो। कंसोल करते हैं, array2 को और सेम हम array1 को सेव किया मैंने। सेव करने के बाद चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको।
आप देखोगे कि एरे 2 में मैंने सिर्फ एरे 2 में मैंगो ऐड किया, तो एरे 2 में मैंगो ऐड हो गया, लेकिन एरे 1 में भी ये ऑटोमेटिकली मैंगो ऐड हो गया है। क्यों ऐड हो गया है? क्योंकि हमने कोड में सिंपल कॉपी किया है, मतलब जैसे एरे 1 को कॉपी किसमें कर दिया, एरे 2 में पास कर दिया इसको, और उसके अंदर पुश किया, तो यानी कि इन दोनों का जो वैल्यू है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज और मैंगो जो है वो दोनों में सेम है। वो इसलिए सेम है क्योंकि आप ये वाला जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ऊपर वाला, ये क्योंकि अगर हम सिंपल कॉपी करते हैं, नॉर्मल कॉपी करते हैं, यानी कि ये नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है, ऑब्जेक्ट और एरे नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं, इन दोनों का जब हम कॉपी करते हैं तो मेमोरी एड्रेस सेम होता है 10001। सपोज ये 10001 कुछ और भी हो सकता था, यानी इन दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है। अगर एक में रिफ्लेक्ट कुछ भी आपने कुछ भी किया तो वो दूसरे में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कोड में। अब हम इस वाले कोड को थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? अब मैं स्प्लिट ऑपरेटर बनाता हूँ। कैसे? मैंने आपको बताया कि स्प्लिट ऑपरेटर 3 डॉट से रिप्रेजेंट होता है। जब हम एरे में ऐड कर रहे हैं तो एरे कॉपी कर रहे हैं तो एरे में यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट होगा तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मैंने इसको ऐसे चेंज कर दिया, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाता हूं और इसको रिफ्रेश करता हूं। आप देखोगे एरे 2 में मैंने क्या ऐड किया, मैंगो ऐड किया था, तो एरे 2 में ही मैंगो विजिबल हो रहा है, एरे 1 के अंदर मैंगो विजिबल नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा जो मेमोरी एड्रेस है, ये वाला जो मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे, मेमोरी एलोकेशन थ्रू स्प्लिट ऑपरेटर व्हेन वी कॉपी ऑफ एरे वेरिएबल, यानी कि जब हमने एक वेरिएबल लिया, उसका सपोज मेमोरी एड्रेस 10001 है, और जब हम यूज कर रहे हैं स्प्लिट ऑपरेटर यानी 3 डॉट, और ये किसके अंदर रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि एरे की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं। तो जब हम इसको स्प्लिट ऑपरेटर को कॉपी करेंगे और स्प्लिट ऑपरेटर वाले वेरिएबल को किसी दूसरे में, तो इसका मेमोरी एड्रेस डिफरेंट क्रिएट होगा। तो यानी कि आप किसी एक में मॉडिफाई करेंगे तो उसी में ही एप्लीकेबल होगा, दूसरे में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यानी कि आपको क्लियर हो गया होगा कैसे मैंने स्प्लिट ऑपरेटर के थ्रू एरे की जो कॉपी वाली प्रॉब्लम है उसको रिजोल्व कर दिया है। ठीक है, अगर हम यही काम किसमें करें, एक काम, अब हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट obj1। ठीक है, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ नेम जॉन एज 38। अब एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, कॉन्स्ट obj2 इक्वल टू obj1। कॉपी कर दिया ऑब्जेक्ट 1 को, किसमें पास कर दिया, ऑब्जेक्ट 2 में। ठीक है, अब मैं obj2 यानी ऑब्जेक्ट 2 में एक नया की ऐड कर लेता हूं, क्वालिफिकेशन, और इसमें लिख देता हूं ये पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग obj2। ठीक है, यहाँ पे पास करते हैं obj2। ठीक है, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट 1 को भी कंसोल कर लेते हैं, यानी कि मैंने ऑब्जेक्ट 2 के अंदर एक नया की ऐड किया है, क्वालिफिकेशन। ठीक है, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउजर पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आप देखोगे मैंने ऑब्जेक्ट 2 के अंदर क्वालिफिकेशन ऐड किया था, जो की था, ये ऑब्जेक्ट 2 में तो ऐड हुआ ही है, ऑब्जेक्ट 1 में ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। इसलिए ऐड हो गया है क्योंकि नॉर्मल जब हम कॉपी करते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो एरे हो, वो सेम मेमोरी एड्रेस यूज करता है अगर हम कॉपी करते हैं। लेकिन इस वाली प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हम स्प्लिट ऑपरेटर को यूज करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कोड में, ठीक है, इसी को, ये जो मैंने लिखा है इसको कॉपी कैसे करता हूँ, स्प्लिट ऑपरेटर 3 डॉट, और ये ऑब्जेक्ट है तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल देंगे। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद
इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे ऑब्जेक्ट 2 में पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि क्वालिफिकेशन की ऐड हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट 1 में ये ऐड नहीं हुआ है। यानी कि आपने देखा कि स्प्लिट ऑपरेटर जो हम यूज कर रहे हैं उसका कितना बेनिफिट है, मेमोरी एलोकेशन कैसे वर्क कर रहा है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर। ये तो मेन इंपॉर्टेंट है जो पॉपिंग के लिए यूज किया जाता है स्प्लिट ऑपरेटर। इसके बाद हम चलते हैं कैसे, ये तो हमारा एरे था, एरे का थोड़ा सा एग्जांपल दे देते हैं। यानी कि इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, हम करते हैं इसमें कंबाइन। कंबाइन के लिए भी यूज होता है कंबाइन एरे। कैसे, हमारे पास दो एरे हैं, एरे 1 और एरे 2। एक काम करता हूं मैं, इस कोड को जो ये है इसको कमेंट कर देता हूं, ठीक है। और ये जो एरे 2 है इसको अलग कर लेते हैं। इसमें क्या कर देता हूं, इसमें कर देता हूं मैं मैंगो और कर देता हूं इसमें पाइनएप्पल, ठीक है। इस तरह से किया। कंबाइन एरे का मतलब ये हो गया, इसको थोड़ी देर के लिए हम डिलीट ही कर देते हैं, बाद में देखेंगे क्योंकि हमने ये बता दिया आपको। कंबाइन एरे, कंबाइन एरे यानी कि हम कैसे करेंगे इसको, कंबाइन एरे सपोज मैं एक ले लेता हूं कॉन्स्ट एरे 3, एक एरे बनाया, डॉट एरे 1 कोमा डॉट एरे 2। अब कंसोल कर लेते हैं इसको, कंसोल डॉट लॉग एरे 3, ठीक है। ये वाला जो कोड है क्वालिफिकेशन और ये सारा, इसको भी मैं हटा ही देता हूँ। तो सेव किया मैंने, सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं। यानी आपने देखा एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो और पाइनएप्पल, ये सारे के सारे एक एरे के अंदर ऐड हो गए। यानी कि ये कंबाइन एरे के लिए भी यूज किया जाता है। कौन, स्प्लिट ऑपरेटर, ये कंबाइन के लिए यूज हो गया। अब हम करते हैं एडिंग एलिमेंट इनटू द एरे। यानी कि हमारे पास क्या है, मैं एक काम करता हूं, इस पूरे को कमेंट कर देता हूं, यहाँ एक एरे बना लेता हूं नया, कॉन्स्ट एरे 1, इसको कर दिया 1, 2, 3 और कॉन्स्ट एरे 2 इक्वल टू, एक एरे बनाया। अब मैं इसको क्या करूंगा, एडिंग करूंगा, एडिंग एलिमेंट इनटू द एरे। यानी एरे 1 को एरे 2 में कैसे, 0 पहली वैल्यू, बाद में हमने क्या पास कर दिया 3 डॉट एरे 1 कोमा, यहाँ पास कर दिया 4, ठीक है। यानी इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं किसी दूसरे एरे के अंदर। कंसोल कर लेते हैं एरे 2 को, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आप देखोगे 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि हमने क्या किया, इसको हमने एडिंग एलिमेंट भी कर लिया है, कंबाइन भी करके बता दिया। कॉपी तो मैंने बता दिया था आपको एरे और ऑब्जेक्ट का, उसके बाद मैंने इसको कंबाइन एरे भी किया और एडिंग एलिमेंट इनटू द एरे ये भी कर लिया है। यही सेम काम हम ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इससे आपको स्प्लिट ऑपरेटर क्लियर हो गया होगा कि स्प्लिट ऑपरेटर हम कैसे यूज करते हैं। अगर आपको थोड़ा और मोर डीप नॉलेज चाहिए स्प्लिट ऑपरेटर की, ये मेरी वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर है ये पार्ट स्प्लिट ऑपरेटर, ये डेफिनेशन है उसकी, और ये हमने पूरा बता रखा है, कॉपिंग एन एरे, कंबाइन एरे, एडिंग एलिमेंट इनटू द एरे, यूज ऑफ स्प्लिट ऑपरेटर इन ऑब्जेक्ट, सारा ऑब्जेक्ट का भी बता रखा है, ओवरराइडिंग प्रॉपर्टीज, मर्जिंग ऑब्जेक्ट, फंक्शन के अंदर हम कैसे यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको अपनी वेबसाइट पे डिक्लेयर ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल टू मोटिवेट मी। थैंक यू सो मच।